नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बिखरने लगा गुपकार अलायंस पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोड ने पीएजीडी से तोड़ा नाता। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को भूकंप के झटके किए गए महसूस। सीमावर्ती गांव में जल्द बंकर बनाने की लोगों ने की मांग। और श्रीनगर में डिलीवरी बॉय शिराज अहमद बना लोगों का मसीहा। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार की रात 9:13 पर जम्मू कश्मीर की धरती हिली। भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रात 9:13 पर जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 थी। जम्मू कश्मीर में जन समर्थन खिसकते देख भले ही कश्मीरी दलों ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम पर एक छतरी के नीचे आने का प्रयास किया था, लेकिन गठन के साथ ही इस गठबंधन की टूट तय हो गई थी। 15 अक्टूबर 2020 को हुए इस गठबंधन के 3 माह में ही इसका बिखराव शुरू हो गया है। शुरुआत में पीएजीडी ने अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली तक चुनावी सियासत से दूर रहने का दावा किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों का ऐलान होते ही पीएजीडी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। पहले ही दिन ये कहा जा रहा था कि पीएजीडी में शामिल राजनीतिक दलों ने जनता के बीच जाने के लिए एक सुरक्षित बहाना तलाशने के लिए आपस में गठजोड़ कर लिया है और चुनाव संपन्न होते ही ये बिखरने लगेगा। ऐसा ही हुआ। डीडीसी चुनाव प्रक्रिया बीते माह ही संपन्न हुई है और लेकिन इतने कम अरसे में ये गठबंधन पूरी तरह से टूटकर बिखर गया है। जम्मू कश्मीर में सीमा की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम बना दिया है। रात के अंधेरे में गोलीबारी की आड़ में आतंकवादियों की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने के इरादे से पाकिस्तान ने देर रात अखनूर सुंदरबनी के बीच पड़ने वाले खौड सेक्टर में अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी। परंतु सतर्क भारतीय जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादी इस ओर आने से पहले ही उन्हें ढेर कर दिया। हालांकि 2 आतंकवादी इस बीच बचकर निकल भागे। वहीं पाकिस्तान की इस गोलीबारी में हमारे 4 जवान भी घायल हो गए। घायलों का इलाज सैन्य अस्पताल में चल रहा है। पाकिस्तान की ओर से एक तरफ सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर फंड के अभाव में सीमावर्ती गांव में बंकर का निर्माण कार्य अधर में लटक गया। इसके कारण ग्रामीणों को हमेशा डर सता रहा है कि कब पाक की ओर से दागे गए मोर्टार के गोले घर पर गिर जाएं और कोई जानी नुकसान न हो जाए। हालांकि इसके बावजूद ग्रामीणों का हौसला बुलंद है, फिर भी ग्रामीण जल्द से जल्द बंकर का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने 3 महीनों के बाद ही गुपकार कुंभे के बिखरने पर चुटकी लेते हुए कहा कि गुपकार गैंग मौका परस्तों की पार्टी है और इसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन का पीएजीडी से नाता तोड़ने के उपरांत भाजपा के वरिष्ठ नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, ये तो एक न एक दिन होना ही था। गुपकार गैंग को बनाने वालों ने लोगों को अनुच्छेद 370 को वापस दिलाने के नाम पर वोट मांगे थे। अब गुपकार गैंग के कई सदस्यों को ये सच्चाई समझ आ गई है कि 370 की वापसी मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। शहर में भारी बर्फबारी हो रही थी। तमाम रास्ते बंद थे। सड़कें गली कूचे 1.25 फीट बर्फ के नीचे ढक चुके थे। मौसम व हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सड़कों से बर्फ हटाने तक एहतियातन अपने निजी वाहनों को कम से कम बाहर निकालने की सलाह दी थी। जिंदगी मानो ठहर सी गई थी। इन हालात में लोगों को जरूरी सामान भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में एक कोरियर कंपनी में काम करने वाले डिलीवरी बॉय 22 वर्षीय शिराज अहमद ने अपने घोड़े पर सवार होकर श्रीनगर शहर की तंग गली कूचों से गुजरकर बर्फ को पार कर लोगों के घरों तक जरूरी सामान व दवाओं के पार्सल पहुंचाए। सुरक्षा बलों ने सांबा और राजौरी जिलों में स्थानीय लोगों द्वारा संदिग्ध वस्तुएं देखे जाने के उपरांत तलाशी अभियान शुरू कर दिया। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार सांबा के सीमावर्ती क्षेत्र सदो और मावा में आज सुबह स्थानीय लोगों ने संदिग्ध वस्तुएं देखी। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी। अब क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से इसकी तलाशी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लगातार दम तोड़ने से पाकिस्तान और आतंकी संगठनों की हताश
खुलकर सामने आ गई है। गणतंत्र दिवस के दौरान खलल डालने के बहाने वे आतंक को फिर ऑक्सीजन देने की फिराक में है। इसी मंशा के तहत पाकिस्तान कभी ड्रोन के जरिए हथियार गिराता है तो कभी सुरंग खोदकर आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश रचता रहता है। उसकी इन हरकतों को भारतीय सुरक्षा बल अच्छी तरह से भांप गए हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति बनाई गई है, जिसके आगे पाकिस्तान की हर चाल विफल है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल सीमावर्ती इलाकों में लगातार तलाशी चला रहे हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीरी राजनीतिक दलों के बने गठबंधन पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जिला विकास परिषद चुनावों के बाद बिखरना शुरू हो गया है और वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखकर गुपकार अलायंस से अलग होने की जानकारी दी है और आरोप लगाया है कि गुपकार अलायंस में उनके साथ विश्वासघात हुआ है। लोन ने फारूक अब्दुल्ला को लिखा कि जिस तरह डीडीसी चुनावों में उनके उम्मीदवारों के सामने गुपकार अलायंस में शामिल दलों ने उम्मीदवारों को उतारा, वह विश्वासघात है और वह आगे इस गुपकार अलायंस के साथ नहीं चल सकते। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रीय बजरंग दल ने अमेजॉन प्राइम पर चल रही विवादित वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में हो रहे विरोध के चलते जम्मू में भी विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ को राष्ट्रीय बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। राकेश शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही करे और ऐसे करने वालों पर मामला दर्ज कर जेलों में बंद करे। के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न कर सके। अनस्था अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये खेल जो है ये चलता रहेगा। सस्ती टीआरपी के लिए ये फिल्म इंडस्ट्री वाले इस प्रकार की टिप्पणियां डालते रहेंगे और हमारे लोग आपस में झगड़ते रहेंगे। इन झगड़ों को समाप्त करने के लिए और इनकी सस्ती टीआरपीओ को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी कैबिनेट के अंदर एक इस सख्त कानून को पारित किया जाए ताकि इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए जो लोग किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। जनता दल यूनाइटेड नेता मिर्जा सज्जाद बेग ने नशा तस्करी करने वालों को चेतावनी दी है कि जनता दल यूनाइटेड से बचकर रहें। जम्मू में आयोजित पत्रकार वार्ता में मिर्जा सज्जाद बेग ने कहा कि जेडीयू ने कश्मीर संभाग में ड्रग माफिया के खिलाफ मुहिम में कई लोगों पर कार्यवाही की है और अब जम्मू में भी नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मिर्जा सज्जाद ने कहा कि जम्मू के युवा ड्रग माफिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जनता दल यूनाइटेड का साथ दें। पीछे भेज दे और अगर किसी घर में कोई लड़का कोई बच्ची ड्रग्स कर रही है हम तक आ जाए, हमारी टीम तक आ जाए। इंशाल्लाह हम उसको काउंसलिंग करके अगर ज़रूरत पड़ गई जैसे हमने 750 लोगों को कश्मीर में ठीक कर दिया और उनको भी ठीक करेंगे। जो भी हमारी तरफ से मदद ज़रूरत होगी वो जम्मू के लोगों को मदद करेंगे, मगर इसमें वालिदैनों का एक बड़ा रोल बन जाता है जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाए। जम्मू कश्मीर होमगार्ड एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर राजभवन घेराव का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे जाने से रोक दिया। होमगार्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन न्यायालय के आदेशों को लागू करे। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की है कि होमगार्ड के मामले में हस्तक्षेप कर न्यायालय के आदेशों को लागू किया जाए। रहती है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे एक होम सेक्रेटरी को फोन किया जाए, हमारी फाइल को या तो जम्मू कश्मीर होम दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो यूपी का ऑर्डर है वो दिया जाए। हम यही अपील करेंगे, बार बार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये पार्लियामेंट के अंदर धरना जाएगा। जय हिंद। प्रदेश यूथ कांग्रेस ने आज जम्मू में रिपब्लिक भारत के चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से अर्नब के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर कार्यवाही की मांग की। प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार अर्नब का व्हाट्सएप चैट सामने आया है उससे ये साफ होता है कि अर्नब को बालाकोट स्ट्राइक का पहले से ही पता था।
जो देश की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पाकिस्तान या आईएसआई के हाथ आ जाती है, ये लीक हो जाता, तो जितने हमारे देश के पायलट पाकिस्तान में अटैक करने जा रहे थे हमारे मिक्स में बैठ के, मिग 21 में फाइटर जेट्स में जाकर, अगर ये खबर पाकिस्तान को पहुंच जाती और वो शहीद हो जाते, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता? अर्नब गोस्वामी लेता, भारत सरकार लेती। अगर भारत की सिक्योरिटी से जुड़ी चीजें व्हाट्सएप में 3-4 दिन पहले वायरल होंगी और ये मिसप्लेस हो जाएं और ये वायरल हो जाएं, बाहर चले जाएं, गलत दुश्मनों के हाथ लग जाएं, तो इस देश के जवान की जान खतरे में है। इंडियन आर्मी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ आप इंडियन आर्मी को, देश की सिक्योरिटी को राजनीति के लिए और वोटों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इनकी बाहर आ गया, ये चीज सामने आ गई है। चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे जिसके इशारे में ये नाच रहा है बीजेपी में, वो सिर्फ वोट की राजनीति के कारण इंडियन आर्मी को भी यूज कर रहे हैं और देश की सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को भी ये मजाक में ले रहे हैं और इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके खिलाफ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम डिमांड करते हैं, ये देशद्रोह है और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको हिरासत में लेना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।